हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ओके, सो बेसिकली अगर आप न्यू हैं, ओके, तो आपको पता नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा वीडियो रहेगा गाइस। ओके, ऑप्शंस ट्रेडिंग देखिए, इंडेक्स ऑप्शन होता है, एक होता है स्टॉक ऑप्शन। ओके, अब ऑप्शन मतलब कि देखिए, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये एक इंडेक्स है। ओके, ये सभी इंडेक्स है। तो इंडेक्स के ऑप्शंस भी होते हैं, इंडेक्स में फ्यूचर भी होते हैं, बट बात करेंगे ऑप्शन की। ओके, इसको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको पता नहीं ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ओके, तो अब देखिए समझते हैं यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शन में ऑप्शन में मतलब दो टर्म होती है, एक होती है कॉल, दूसरी होती है पुट। ओके, दो टर्म होती है गाइस, एक कॉल, दूसरी होती है पुट। ओके, कॉल एंड पुट होती है गाइस। ओके, अब मान लीजिए एक निफ्टी है, निफ्टी मान लीजिए निफ्टी 23,800 चल रही है। ओके, 23,800 चल रही है, अगर आपका व्यू है मार्केट को लेके बुलिश, ओके, बुलिश व्यू है मार्केट को लेके कि आप मार्केट है 24,100 जाएगा। ओके, आपका व्यू है बुलिश, ठीक है, तो आपका व्यू है बुलिश लेके मार्केट को कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप बाय करेंगे कॉल। कॉल बाय कर सकते या फिर पुट को सेल कर सकते हैं। ओके, अगर आपका व्यू है मार्केट को लेके ऊपर जाएगा, करंट मार्केट 23,800 है, और अगर आपका व्यू बुलिश है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल को बाय कर सकते हैं, सिंपल, या फिर पुट को सेल कर सकते हैं। देखिए, ये कॉल और पुट है ना, दोनों अपोजिट घूमते हैं, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, पुट की वैल्यू घटेगी। मार्केट नीचे जाएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी और कॉल की वैल्यू घटेगी। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, अगर आपका व्यू अब मार्केट को लेकर मान लीजिए कि बियरिश है, आपको लग रहा है करंटली मार्केट चल रहा है मान लीजिए 24,000 निफ्टी। ओके, और आपका व्यू है कि ये मार्केट जो है 23,500 टूटेगा कल के दिन या फिर आज के दिन, तो आप क्या करेंगे, आप बाय करेंगे पुट ऑप्शन। व्हाट यू विल डू, यू विल बाय द पुट ऑप्शन, और ठीक है, और लिख रहा हूं यहाँ पे, यू विल सेल दी कॉल। ओके, क्योंकि कॉल की वैल्यू घटेगी, तो आप सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, एक होता है ऑप्शन बायर। ठीक है, तो अगर आप सेलर हैं तो सेलर के लिए हाई मार्जिन लगती है। ठीक है, यहाँ पे जो सेलर होता है ना, उसको हाई मार्जिन लगती है, रिक्वायर्ड मार्जिन हाई रहेगी, यानी एक लॉट सेल होता है लगभग लगभग 1 लाख रुपए में। ओके, आपको बड़ी अमाउंट चाहिए अगर आपको सेलर बनना है मार्केट में। अगर आप बायर हैं गाइस, तो आपके लिए लो मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, आप चाहें तो 5-10 हज़ार पे भी लगा सकते हैं। ओके, 5-10 हज़ार में एक लॉट आ जाता है, बिल्कुल डिपेंड करेगा आप आउट ऑफ मनी जा रहे हैं, एट द मनी, इन द मनी जा रहे हैं, कौन सा आप ऑप्शन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन में वेरियस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, यानी कि एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी। मान लीजिए, अब इसको समझ लेते हैं, 23,800 एक करंट प्राइस है मार्केट, ये करंट प्राइस है, ठीक है, करंट प्राइस है निफ्टी की। अब ये कहलाएगी करंट वाली एट द मनी, ठीक है, यानी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं इसको, एट द मनी बोलते हैं, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। ओके, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस यानी कि मान लीजिए निफ्टी में 50-50 में मतलब चल रहा है, ठीक है, गैप गैप में 50-50 में चल रहा है निफ्टी। जैसे मान लीजिए ये निफ्टी का है। ओके, एनएससी इंडिया में आपको सिंपल है ना, यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी, निफ्टी के बाद ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑप्शन चेन निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे
23,800 है, 23,850 है, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस है, 50 के मल्टीपल में है, 50 के गैप में है। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को हम बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन। ओके, नियरेस्ट मान लीजिए 23,800 चल रहा है, 23,802 चल रहा है, या फिर 23,810 चल रहा है, तो 810 के आसपास क्या है, 800 स्ट्राइक प्राइस है। ओके, बाकी की 50 है, 850 है, फिर 750 है, तो वो तो दूर हो गए। अब नियरेस्ट हो गई 800। ओके, 810 के नियर हो गई 800, तो 23,800 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हुई, तो वो एट द मनी कहलाएगी। मान लीजिए इसको समझते हैं। अब 23,850 से अबव, ठीक है, ये मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, ये कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। 23,800 से अबव यानी कि 900, 23, 950, 24,000, इस तरीके से जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी ना ऊपर वाली, वो सभी कहलाएगी आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी होगा, ठीक है, वो प्रीमियम आउट ऑफ मनी होंगे। ओके, तो आउट ऑफ मनी विल बिकम, ऐसा बोल सकते हैं, विल बिकम जीरो ऑन एक्सपायरी, है ना। अब ये नई टर्म आ गई एक्सपायरी। अभी एक्सपायरी क्या होता है देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, यानी मंथली लेट से बोल सकते हैं या फिर वीकली बोल सकते हैं। निफ्टी में वीकली भी होती है एक्सपायरी। अब जैसे हर मान लीजिए एक डे है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए थर्सडे के दिन एक्सपायरी हो रही निफ्टी की, तो हर थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है। एक मेन एक्सपायरी होती है जो कि मंथ एंड में होती है, यानी कि लास्ट थर्सडे वो एक्सपायरी होती है, वो मंथली कहलाती है, यानी मंथ का लास्ट थर्सडे जो रहेगा वो मंथली एक्सपायरी रहेगी उस पर। और बाकी जो भी रहेगी, जैसे 7 को हो सकती है, 13 या फिर 14 को हो सकती है, इस तरीके से जो भी एक्सपायरी रहेगी ना बाकी, वो वीकली एक्सपायरी कहलाएगी। ओके, तो निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली भी होती है। बैंक निफ्टी में अभी के डेट में मंथली एक्सपायरी है। ओके, सेंसेक्स में वीकली भी है, मंथली भी है। इसी तरह से फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, इनमें सारी मंथली एक्सपायरी है। ओके, इस तरीके से हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात आते हैं फिर से टॉपिक पे 23,750 से नीचे। ओके, 23,750 से नीचे सारी स्ट्राइक प्राइसेस, प्राइस यानी कि 23,700, 23,650, ये सारी, इवन 750 भी, ये सारी बोल देंगे हम इसको इन द मनी। मनी, इन द मनी ऑप्शन रहता है। ओके, इन द मनी ऑप्शन है ये। अब इन द मनी में, इसमें एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, इन द मनी में इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती है आखिरी में। ओके, अब इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से बना होता है ऑप्शन। ओके, बट इनमें देखिए आज की डेट में अगर मान लीजिए आज 1 तारीख है और 7 तारीख की एक्सपायरी है, तो हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ मनी ऑप्शन में आप समझ सकते हैं 100% जो भी है ना वो आउट ऑफ मनी में टाइम वैल्यू है सब। ओके, यानी आउट ऑफ मनी मान लीजिए आप करंटली चल रहा है निफ्टी 23,810 पे। ओके, तो 23,850 का कॉल साइड प्रीमियम, 23,900 का कॉल साइड प्रीमियम, ये सारी जो भी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की है ना वो सब, उसमें आपको प्रीमियम कुछ ना कुछ दिखेगा, जैसे 80 दिखेगा, 90 दिखेगा, 70 दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। तो वो सारी स्ट्राइक प्राइसेस कॉल साइड आउट ऑफ मनी कहलाएगी। ओके, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, और जैसे जैसे इन द मनी में जाएंगे ना वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। ओके, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब करंटली मार्केट चल रहा है, लेट्स से 23,813। ओके, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ये हो गई 23,800। अब ये एटीएम हो गई, ये कॉल साइड भी हो गई, ये पुट साइड भी हो गई। ओके, ये कॉल साइड भी हो गई, ये पुट साइड भी हो गई, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस कहलाएगी एट द मनी। ओके, 23,800 कॉल साइड एंड पुट साइड, ये स्ट्राइक प्राइसेस कहलाएगी
एट द मनी ऑप्शन। जैसे ऐसे निफ्टी सर्च करना है, ओके, एंड देन ऑप्शन चेन जाना है, तो आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट की एक्सपायरी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चाहिए, वगैरह वगैरह, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है गाइस यहाँ पे, बट है ना, ये लोड होने के बाद ये ओपन हो जाता है। ओके, ये ओपन हुआ। सो देखिए यहाँ पे सारी स्ट्राइक प्राइसेस जो है ना, यानी 23,800 एट, जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है ना, वो एट द मनी कहलाएगा। यानी कि 23,800 ये कॉल साइड, ये पुट साइड, ठीक है, ये कॉल साइड है गाइस, और ये पुट साइड है, लेफ्ट वाली राइट वाली पुट। ओके, सो 23,800 कॉल साइड भी है और पुट साइड भी है, ये दोनों एट द मनी ऑप्शन कहलाएंगे। 23,800 की स्ट्राइक प्राइस वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, एट द मनी कहलाएगी। ये 23,850 से जो भी ऊपर की तरफ जा रही, मतलब ऊपर यानी कि बढ़ती हुई प्राइस जो भी जा रही है ना, वो सब आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन होएगा। ओके, इनके प्रीमियम आप देख सकते हैं, ठीक है, एलटीपी ये धीरे धीरे घटते जाएंगे, 156 है, 130 है, 105, इस तरीके से घटते जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, ठीक है। अब यही पुट साइड, ओके, पुट साइड ये अपोजिट होगा, यानी कि 23,800 से जो भी नीचे जा रहा है, यानी 750, 700, 650, ये कॉल साइड, पुट साइड सॉरी, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, ये एलटीपी है, सॉरी, ये एलटीपी, ये सब जीरो हो जाएगा एक्सपायरी डे पे। ओके, इसका कोई एक्सपायरी डे होगा, ओके, उस एक्सपायरी डे पे जीरो हो जाएगा। अभी एक्सपायरी नहीं है तो एक्सपायरी पे होगा। जैसे मान लीजिए आज मैं सैटरडे के दिन वीडियो बना रहा हूँ, ओके, थर्सडे के दिन एक्सपायरी होगी जो करंट होगा, तो उस पर ये अगर मार्केट यहीं रहा ना, तो आउट ऑफ मनी जो भी रहेंगे ना प्रीमियम कॉल साइड पुट साइड, वो जीरो हो जाएंगे। और देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश शेड है, यहाँ पे ग्रेइश शेड है। ओके, तो ये मतलब कि 23,850 से नीचे, यानी 750, 700, 650, ये कॉल साइड बात कर रहा हूँ, ये सारी प्राइसेस जो है इन द मनी ऑप्शन कहलाएंगी। ये सारी प्राइसेस जो है इन द मनी ऑप्शन कहलाएंगी। ओके, अब इनकी वैल्यू सिर्फ टाइम वैल्यू बचेगी, इनकी वैल्यू जो, सॉरी, रियल वैल्यू ही बचेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, अब इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचेगी, है ना। और इसकी भी मान लीजिए 23,850, 23,900, 23,950, ये सारी जो स्ट्राइक प्राइसेस है ना, इनमें भी ये इनको बोलेंगे इन द मनी ऑप्शंस। ओके, अब इन द मनी ऑप्शन की भी वैल्यू बचेगी एट द एंड। इसमें क्या बचेगी, ये ऑप्शन बना है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से, तो एक्सपायरी वाले डे पे इस प्रीमियम में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, यानी कि रियल वैल्यू बचेगी। ओके, तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस, मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कॉल साइड की पहले बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 23,813 पे, सपोज एक्सपायर हो गया। ओके, और मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस है 23,800। ओके, अब ये एट द मनी कहलाएगा। ओके, 23,800, क्योंकि ये है नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी। अब एट द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ मनी ऑप्शन दोनों जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी डे पे, ये आप गांठ बांध के रखिए। ओके, एट द मनी यानी कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इसमें अब जो एल टी बी चल रहा है 184, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, जो 104 चल रहा है। अब बच्चा ये 23,750 कॉल साइड की अगर बात करूँ, तो आप सोचिए इसको क्या करिए, जैसे 23,813.40, इसको माइनस करेंगे 23,750। ओके, तो ये कितना आएगा, ये लगभग आया 63.60, सॉरी 40, तो 63 समवेयर ये वैल्यू रहेगी इसकी। ओके, ऑप्शन की ये वैल्यू रहेगी 63। तो आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है, 184। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 63 उसकी रियल वैल्यू है, बाकी सिर्फ टाइम वैल्यू है उसमें, पूरा टाइम वैल्यू है उसमें। ओके, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है 700 वाला ऑप्शन। ओके, अब 23,700 यानी कि 23,813 माइनस 700 करेंगे तो 113.40। ओके, तो अब आप सोचिए 113.40। ओके, तो 113.40 इसकी रियल वैल्यू है, और बाकी की जो बची
251 में से जो बचा ना वो टाइम वैल्यू है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइम वैल्यू किस में ज़्यादा है किस में कम है, इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिवर्स अगर फॉर्म मान लीजिए पुट साइड अगर आपको देखना है कि फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो पुट साइड आप क्या करेंगे, ये स्ट्राइक माइनस स्पोर्ट, इस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, यानी कि 23,850 माइनस 23,813.40 करेंगे तो वैल्यू जो बचेगी गाइस वो 37 के आसपास बचेगी। तो 37 रुपीज़ इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और बाकी पूरी जो भी बची ना यानी 124 माइनस 37, तो जो भी बचेगी वैल्यू वो लगभग लगभग टाइम वैल्यू है। इस तरीके से आप पुट साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब बेनिफिट क्या होगा गाइस, इसमें ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए आप ये दोनों देख रहे हैं, ठीक है, आप दोनों देख रहे हैं इस चीज़ को, तो अब देखिए दोनों में फ़ायदा क्या होगा आपका। अब अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको देखना है टाइम वैल्यू ज़्यादा किस में है, तो आप उस ऑप्शन को सेल करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप वो ऑप्शन बाय करने की कोशिश करेंगे जिसमें कम से कम टाइम वैल्यू हो, ज़्यादा से ज़्यादा रियल वैल्यू हो। आप अंदाज़ा लगाओ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप अननेसेसरी ये फालतू के प्रीमियम नहीं ले सकते, आउट ऑफ मनी वाले। ओके, ये फालतू के प्रीमियम नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहा तो ये तो गलते जाएंगे वैसे भी, क्योंकि नियरेस्ट उसको एक्सपायरी के नियरेस्ट जीरो होगा, एक्सपायरी वाले डे पे जीरो होगा, उससे पहले जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो गलता ज़रूर रहेगा। कि ये प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ये गलता ज़रूर रहेगा। यानी कि सपोज मार्केट 50 पॉइंट में ऊपर नीचे ही घूम रहा है 3-4 दिनों से और एक्सपायरी आ जा रही है, तो सारे के सारे प्रीमियम जो आउट ऑफ मनी बचेंगे ना वो ज़ीरो हो जाएंगे गाइस। यानी कि ये है 105 आज है, हो सकता है ये कल 86 के आसपास क्लोज हो जाए, ये 83 वाला 69 के आसपास क्लोज हो जाए, इस तरीके से वो होंगे, थोड़ा थोड़ा गलते जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ की यहीं पे रुका ना, क्योंकि एक्सपायरी पे उसको आउट ऑफ मनी ज़ीरो होना है, तो वो ज़ीरो तो होगा ही। अगर मार्केट यहाँ रुक रहा है ठीक है बीच में ही, तो कहीं ना कहीं उससे टाइम वैल्यू जो है ना गलती जाएगी ऑप्शन में। ओके, तो इस तरीके से ना हमें कैलकुलेशन लेना होता है। ओके, अब देखिए मान लीजिए ये सारा प्रीमियम जो 156 है, इसमें तो आप बोल ही सकते कि अगर ये आउट ऑफ मनी है तो ये तो ज़ीरो ही है सीधा सीधा, है ना। तो बेटर आप क्या कर सकते हैं गाइस, देखिए जैसे मान लीजिए ये 400 का प्रीमियम है, ओके 23,400। अब आप 813 माइनस 23,400 करेंगे तो 413 वैल्यू इसकी रहेगी। ओके, 413 वैल्यू इसकी रहेगी और 90 रुपीज़ इसमें टाइम वैल्यू रहेगी 503 में से। तो आप ये प्रीमियम बाय करने की कोशिश करेंगे अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, ठीक है, इन द मनी में जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आउट ऑफ मनी में आपका ज़्यादा फायदा होगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो इन द मनी को बाय करने की कोशिश करिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग में जो थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है ना वो आउट ऑफ मनी में मिलेगा, आपको इन द मनी में नहीं मिलेगा। आप इननेसेसरी इसको सेल करेंगे ना तो आपको फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट वैसा गिरना चाहिए। मार्केट साइडवेज रहा तो ऑप्शन सेलर कमाएगा, ओके, ऑप्शन बायर नहीं कमाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन बायर कमाएगा और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर कमाता है गाइस। ये प्रैक्टिकल अप्रोच बताने की कोशिश करूँ। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। हम इसमें ज़्यादा और डिटेल नहीं जाने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो को कोशिश करेंगे यहीं पर ही। ओके, अब गाइस अगर आप अल्गो बेसिस पे, अगर आप सिग्नल बेसिस पे अल्गो पे काम करना चाहते हैं, अगर आपकी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेशन पे लाना चाहते हैं, यानी मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है और आप रेडीमेड स्ट्रेटेजी को बाय करना चाहते हैं, तो गाइस मैंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस। उस कोर्स के थ्रू है ना आप अल्गो को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग को ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो भी ये कोर्स आप लोग के लिए है गाइस। तो अगर आप चाहें तो गाइस इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर बहुत सारी वैल्यू दी हुई है मैंने। ओके, इस कोर्स के अंदर आपको बताया गया है ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी क्या है, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते तो ऑप्शन सेलिंग को ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। ओके, आपको इंडिकेटर भी मिलेगा गाइस इसमें। ओके,
स्पेशल बात गाइस यहाँ ये आती है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आपके पास लो कैपिटल भी है तो भी आप एक कोर्स एनरोल करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको मिनिमम 5000 10,000 है तो भी आप एक लॉट से 2 लॉट से काम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सॉलिड है, वर्क करती है गाइस कहीं ना कहीं। बस ये होता है आप इमोशन फ्री आप हो जाते हैं, ठीक है, आपको ह्यूमन इंटरफेयर उसमें नहीं करना है कोई भी। क्योंकि देखिए ये आप प्रोग्राम अल्गो ट्रेडिंग ये होता है कि आप उसको समझा रहे हो, एक कमांड दे रहे हो, एक कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये दे रहे हो कि मेरा ये प्रॉफिट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, उसमें क्या रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसमें आप रिस्क को डिफाइन करके चल रहे हो, ओके। तो इस तरीके से अल्गो ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको डेली लॉग इन करना है सिर्फ, और छोड़ देना है बाकी सारा सारा स्ट्रेटेजी जो आप बना के छोड़ेंगे ना, जिसमें कोर्स में आपको बताया है वैसा का वैसा आपको करना है, और बस आपको मैजिक देखना है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं गाइस, फिर भी ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 50,000 या 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है तो भी आप एक दो लॉट से बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको गाइस देखिए यहाँ पे सिर्फ वन टाइम पेमेंट होगा, आपको आपको स्ट्रेटेजी दी जाएगी बाइंग और सेलिंग की, प्लस इंडिकेटर दिया जाएगा, बहुत सारी वैल्यू दी जाएगी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते वो बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपको किसी के ऊपर रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है, कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर टिप्स की एडवाइजरी या फिर अकाउंट हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 50% लोग बोलते 50% आपका 50% हमारा, इस तरीके से लोग बोलते हैं आजकल। इस तरीके से लोग अकाउंट हैंडलिंग भी करवाते हैं, और होता क्या है कि खाली हो जाता है। बिकॉज क्या होता है ना, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रेडिंग है गाइस, ओके। तो अगर आप अल्गो ट्रेडिंग करेंगे ना तो वो एक डिसिप्लिन फॉलो करके ट्रेड करेगा वो कंप्यूटर, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल है तो उसमें इमोशंस नहीं रहेंगे, ओके। लेकिन आप अगर इमोशन वाली ट्रेड करोगे ना तो आप क्या दिक्कत करोगे पता है? दिक्कत आप ये करोगे कि 500 का प्रॉफिट बुक करोगे और 2-3 हज़ार में भी आप लॉस बुक नहीं करोगे, वो बढ़ते बढ़ते 5-6 हज़ार हो जाएगा गाइस। इस तरीके से ह्यूमन मतलब कि ट्रेडिंग इमोशंस हमारे जीत नहीं पाते, ओके। इमोशंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग में, ओके। तो इसीलिए गाइस कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अल्गो में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है, ठीक है। अल्गो टेस्ट का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू अकाउंट चाहिए रहता है, ओके। ये दोनों पेड अकाउंट चाहिए रहता है बस, और कुछ नहीं। बाकी वन टाइम ये कोर्स रहेगा गाइस, इसमें आपको सारी चीज़ें दी जाएगी, जैसे कि इंडिकेटर और ये स्ट्रेटजी दी जाएगी, कैसे बनाते हैं, कैसे उसको ऑटोमेशन पे लाना है, कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं गाइस, ओके। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको आप बाय कर सकते हैं गाइस। इस कोर्स में वन टाइम फी रहेगी, बाकी सिर्फ आपका ट्रेडिंग व्यू, अल्गो टेस्ट, ये दोनों आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेने होंगे, ओके, मंथली। वो भी अगर आप हमारी लिंक के थ्रू जाएंगे तो इसमें भी आपको क्रेडिट्स का बेनिफिट मिलेगा, ओके। और आपको ट्रेडिंग व्यू का भी अकाउंट जो है सस्ते में पड़ेगा गाइस। तो कहीं ना कहीं आपको यूपीआई का 200 रुपये कैशबैक मिलेगा गाइस। तो आप मेक श्योर करिए इस कोर्स को बाय करिए। इस कोर्स में सारी लिंक भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग। साथ ही अगर आपको एलिस ब्लू में अकाउंट खोलना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो भी। सो गाइस यही था इस वीडियो में। आप आई होप आपको मैं बता पाया हूँ कि ऑप्शन क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं। और अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे ऑप्शन मार्केट के रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मेक श्योर करिए इस कोर्स को अगर बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।